जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों ये भीमा का 178 एपिसोड चल रहा है और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या कैलाश बुआ भीमा की जितने भी सामान है उसको जला पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों बात रही वीडियो की, तो आज मैं किसी कारणवश वीडियो में नहीं आ पाई, तो आप लोग इसी काम चला लीजिएगा। और इसमें सारी बातें जो है इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, तो समझ में नहीं आएगी कि भीमा के साथ आखिर हुआ क्या है। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है कैलाश बुआ से, जहाँ पे वो सारा भीमा का सामान लेकर के खड़ी थी और बिशंबर से कह रही थी कि बिशंबर जितनी भी भीमा की सामान है सभी को मैं जलाने जा रही हूँ, तो तुम भी चलो वहाँ पे, आज हम भी देखेंगे भीमा की उम्मीद को जलते हुए। दोस्तों कैलाश बुआ ज़बरदस्ती बिशंबर का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भीमा के पास दो महिला पहुँची हुई थी और उनका पैर पकड़ के उनसे राय मांग रही थी, लेकिन फिर भी भीमा कह रहे थे कि मुझे जाने दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरा मन बेचैन हो रहा है। उसके बाद वजूद वहाँ पे जो दो लठेरे खड़े थे वो कहते हैं कि अरे अगवा जी, अगर आप उनसे बच के आ गई तो हम आपको जाने नहीं देंगे, इसीलिए आप आराम से रहिए। उसी समय वहाँ पे कैलाश बुआ और कैलाश बुआ के साथ उनके जितने भी समाज वाले थे सभी पहुँच जाते हैं। उनको देख के भीमा जो है एकदम से हैरान हो जाती है और देखती है कि उनके हाथ में वो पश्चिम रखा हुआ है कैलाश बुआ के हाथ में, और भीमा की जितनी भी सारे बस्ताएं कपड़ा वगैरह ये सब था, सब कुछ उनके हाथ में रखा हुआ था। तो भीमा देख के हैरान हो जाती है। वहाँ पे कैलाश बुआ उनको बताती है कि आज हम इस सारे सामान को जलाने वाले हैं, तभी तो हमारी जो अगवा है अपने पुराने यादों से उभर करके हमारे लिए नई अगवा बनेगी और हम लोगों के साथ रहेगी, हमारे बारे में सोचेगी, इसीलिए हम सारे सामान को जलाने वाले हैं। दोस्तों वहाँ पे भीमा बहुत चिल्ला रही थी कि नहीं, आप मेरे सामान को इस तरह से नहीं जला सकती है। और वो उनका बस्ता जब जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा वो रोती भी है और उनको मना भी करती है नहीं जलाने के लिए। यह सब देखते हुए बाबा साहब भीमा से कह रहे थे कि भीमा, आज मैंने देख लिया तुम्हारा लगन प्रेम कितना है किताब के साथ, तो आगे चल के भविष्य में ये किताब ही तुम्हारा साथ देगा, ये ज़रूर तुम्हारा साथ देगा। दोस्तों कैलाश बुआ भीमा के जितनी भी बस्ताएं था, कपड़ा सब था, सभी कुछ जला देती है। जिसके बाद बात रहती है ये परसम का, जिसका भीमा जो है अपने घर पे झंडा लगा करके रखी हुई थी। तो दोस्तों देखना यही है कि क्या वो जला पाएंगी या फिर नहीं। वहाँ पे दोस्तों स्कूल के जितने भी बच्चे और शिक्षक लोग थे सभी आ जाते हैं ये सब देखने के लिए कि भीमा का सामान जलाया जा रहा था। एक एक करके सारा सामान जलाया जा रहा था। यही दूसरी तरफ दोस्तों फुलमतिया जो है धनिया को कस के पकड़ी हुई थी। जितनी भी भीमा के समर्थक थे सभी को भीमा के विरोधी ही पकड़े हुए थे, भीमा के पास उनको जाने ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि अगर वो लोग जाएंगे तो फिर से भीमा के विरोधी के लिए मुसीबत खड़ा होगा। तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ा हो, और वो सब चाहते ही थे कि भीमा के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा सब हो और कैसे भी हम लोगों को भीमा से छुटकारा मिले। लेकिन माँ तो माँ होती है दोस्तों। धनिया वहाँ पे ये बात कहती है कि हमारा समाज जो है क्यों आगे नहीं बढ़ पाता है, यही कारण है कि हमारे समाज को रोकने वाले अपने ही समाज होते हैं। ऊंची जात के लोग हमें रोकने नहीं आते हैं, बल्कि हमारा ही समाज रोकने के लिए खड़ा हो जाता है, इसीलिए हम सब जो है इतना पीछे रह जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसे करने से हमारी बेटी भीमा रुकेगी नहीं, वो ज़रूर आगे बढ़ेगी। और आप लोगों को क्या लगता है हम लोगों को पकड़ करके वहाँ भीमा का दम तोड़ देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, भीमा आगे ज़रूर बढ़ेगी और आप देखते रहिएगा। दोस्तों वहाँ पे ननकू जो है वो कहते हैं कि भीमा का आज बस्ता सब तो जलाया जाएगा वो ठीक है, लेकिन देखना यही है कि भीमा का जो वो पश्चिम है जिसको वो माल बना करके पश्चिम बनाई हुई थी उसका क्या होगा, वो जलते हुए कितना भीमा देख पाएगी। दोस्तों धनिया ये भी कहती है कि हमारी बेटी का जो है किताब वगैरह सब जलाया जाएगा तो मेरी बेटी की हिम्मत टूट जाएगी, इसीलिए दीदी मुझे जाने दीजिए। दोस्तों किसी भी हाल में फुलमतिया जो है उनको जाने नहीं देती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सारे कुछ जब कैलाश बुआ कलेका सिंह जला देते हैं तो बात रहती है ये पश्चिम जलाने की। वहाँ पे बहुत सारी बातें होती है जो आप लोग एपिसोड में ज़रूर देखिएगा। इधर दोस्तों गर्जन कोठी में पिंकी और धर्मशिला जो थी बहुत खुश थी और वो खीर पूरी ये सब बना रही थी कि आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि भीमा का सारा सामान जलाया जा रहा, तो हम सभी लोग खुशी खुशी
खीर खाएंगे। तो इसीलिए वो खाना जितने भी उन लोगों को पसंद था सभी खाना बना रहे थे। तो उसी समय वहाँ पे मीरा आती है जो पूजा कर रही थी। तो उनको देख करके पिंकी कहने लगती है कि भाभी आप भैया के लिए भी जो भैया का पसंद था, जो मर गए हैं भैया, उनका पसंद का खाना जो है वो भी बना लीजिएगा, क्योंकि भीमा के साथ साथ इनकी भी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे दोस्तों मीरा जब उनसे बहस करती है तो ये पिंकी और धर्मशिला क्या करती है, मीरा का जितना भी कपड़ा सब था वो सभी निकाल करके बाहर ले आती है। तो जब मीरा देखती है तो पूछती है उनसे कि आप ये क्या करने जा रही है। तो पिंकी बताती है कि जिस तरह से उस कुटिया में भीमा का सामान और कपड़ा जलाया जा रहा है, ठीक उसी तरह से आज हम आपका जो है सारा कपड़ा जलाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से भीमा का उम्मीद टूटेगा, ठीक वैसे ही आपका भी उम्मीद टूटेगा। दोस्तों जब मीरा रोकने की कोशिश उनको करने जाती है तो उनको धर्मशिला पकड़ लेती है। अब ये भी देखना है कि क्या मीरा का सामान भी ठीक उसी तरह जलेगा जैसे भीमा का जल रहा था। उधर दोस्तों जब बात पसम जलाने की आती है तो जैसे ही कैलासा बुआ धीरे धीरे आग के पास बढ़ रही थी पसम को जलाने के लिए, वैसे ही वहाँ पे धनिया पहुँच जाती है और कैलासा बुआ का हाथ पकड़ लेती है। दोस्तों कैलासा बुआ का हाथ पकड़े हुए देख के कैलासा बुआ इतना गुस्सा हो जाती है कि छोटी बिरादरी के हो करके हमारा हाथ कैसे पकड़ ली। दोस्तों वहाँ पे धनिया उनसे कहती है कि आप इस पसम का नहीं जला सकती है। दोस्तों धनिया भी जानती थी कि ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे और ये पसम मुझे देंगे भी नहीं, इसीलिए वो अपने शरीर पे मिट्टी का तेल डाल लेती है और कहती है कि खुद को मैं आग लगा कर इनके यहीं पे मर जाऊंगी अगर आपने ये पसम मेरे हाथ में नहीं दिया तो। दोस्तों अब क्या कैलासा बुआ उनको जलाएंगे या फिर धनिया को वो पसम वापस कर देगी, देखना है यही आगे के एपिसोड में, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।